हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। तो अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो आपके लिए एक बेहतर खबर भी है एंड एक बुरी खबर भी है। दोनों बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम से सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सब कुछ इस एक वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं क्या है हार्दिक पांड्या पर अपडेट। मैंने आपको खुद अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन, 4 से 5 दिन हुए होंगे, आपको अपडेट दी थी कि हार्दिक पांड्या शुड नॉट प्ले द विजय हजारे ट्रॉफी बिकॉज सम पर्सनल रीजंस, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड एक और अपडेट आई थी जहां पर ये कहा गया था कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन तब जब बड़ौदा की टीम क्वालिफाई कर जाती है नॉकआउट मैचेस के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए, देन वहाँ पर वो 2-3 मैचों के लिए अवेलेबल होंगे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल अगर वो पहुँचती है तो देन ही विल बी अवेलेबल। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये आई है कि हार्दिक पांड्या विल प्ले द एंटायर विजय हजारे ट्रॉफी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या यहाँ नहीं खेलते हैं देन चैंपियंस ट्रॉफी विल बी अ इशू। तो क्या हार्दिक के माइंड में वो आया है? बिकॉज देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन उस दिन भी किया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी इज़ आ गो टू रेडी ऑप्शन। इससे पहले जब हम बात करते थे हार्दिक पांड्या की, हमारे पास नहीं होता था ऑप्शन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का। लेकिन द वे नीतीश रेड्डी बैटेड इन दी BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड द वे ही बॉल्ड, हालांकि बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं रही है उनकी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मैचेस, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है ODI क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट से स्पेशली, नॉट ODI और T20, वहाँ पर जो गेंदबाजी की है आप उनको रिकग्नाइज करोगे। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि हार्दिक को शायद ये एहसास हुआ कि क्या मेरा वापस आना ज़रूरी बनता है, एंड शायद वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल अब बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या पर अपडेट क्या आई है। हार्दिक पांड्या पर जो BCA यानी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अजीत लेले, उन्होंने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि कुछ सम पर्सनल रीजंस थे एंड इसकी वजह से वो नहीं खेले थे, बट नाउ ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ फाइन, और ये पूरा का पूरा सीज़न खेलते हुए आपको नजर आएंगे। ये BCA यानी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने साफ तौर पर जवाब दिया है। तो यानी हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, बट ये बयान तो पहले आ चुका था। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मैच हो चुका है, हार्दिक पांड्या उसमें खेल चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ 1 रन बनाया और 1 विकेट लिया। विकेट गेंदबाजी की, विच इज़ अ गुड थिंग कि ODI क्रिकेट में गेंदबाजी कर रहे हैं, 7 ओवर्स डाले, स्पेल्स डाल रहे हैं, ठीक ठाक लंबे स्पेल्स डाल रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है। हार्दिक के माइंड में ये है, टीम इंडिया के माइंड में ये है, और होना चाहिए, बिकॉज हार्दिक इज़ अ मच नीडेड प्लेयर फॉर टीम इंडिया। लेकिन शायद उनको लगा कि अगर मैं यहाँ नहीं खेलता हूँ देन क्या फिटनेस का इशू, फिर वो हवा बनेगी, और वो हवा बनेगी देन नीतीश रेड्डी रेडी है। और बिकॉज जितना हमने ये देखा है ना कि नीतीश रेड्डी गौतम गंभीर को बहुत पसंद है, तो अगर वो गौतम गंभीर को पसंद है देन चीज़ें खराब हो सकती थी हार्दिक पांड्या के लिए, एंड ये आपको समझना होगा। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि हार्दिक पांड्या ने कहा सारे पर्सनल रीजंस को साइड करता हूँ, आई केम बैक, मैं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, बॉल डालूंगा, बैटिंग करूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और ये दैट्स द रीज़न कि हार्दिक पांड्या यहाँ आए हैं। एंड अगर बात करें तो अब ये दोनों के दोनों भाई आपको एक साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुणाल भी हैं, यहाँ पर हार्दिक भी हैं। फिलहाल अगर मैं उस मैच का स्कोर बताऊँ आपको, यहाँ पर हार्दिक पांड्या खेले तो कहानी ऐसी कुछ नज़र आती है कि हार्दिक आए ज़रूर, लेकिन न विद द बॉल उस तरह से, न विद द बैट। गेंदबाजी फिर भी ठीक की, बढ़िया की, बल्लेबाजी उस तरह से नज़र नहीं आई और टीम भी नहीं जीत पाई। बड़ौदा पहले बल्लेबाजी को आती है, 48.5 ओवर में सिर्फ 228 पे उनकी टीम ऑल आउट हो जाती है, पवेलियन लौट जाते हैं। सबसे ज़्यादा रन उनके लिए हाईएस्ट स्कोरर होते हैं शाश्वत रावत, 111 रन, 111 गेंदें, माफ़ कीजिएगा, 95 रन, 10 चौके 2 छक्के। इसके अलावा आप देखेंगे फिर कुछ नज़र नहीं आता, 20, 16, 5, 4, 3, 2 एक ऐसे ही हैं। एंड में भानु पुनिया के 42 ज़रूर नज़र आते हैं। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि 250 के आसपास पहुंच पाती है, 200 पार कर पाती है बड़ौदा की टीम। अदरवाइज़ वो भी मुश्किल नज़र आ रहा था जिस तरह से अब तक ये गाड़ी चली है, क्योंकि हार्दिक के सिर्फ 1 रन है, कुणाल पांड्या के सिर्फ 3 रन है, विष्णु सोलंकी विच इज़ अ गुड बैटर, अगर आप बड़ौदा क्रिकेट को देखोगे उनके सिर्फ 20 रन है। शाश्वत रावत टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक बल्लेबाज रहते हैं जो रन बनाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं चलता है।
लेकिन बावजूद इसकी टीम बढ़िया एक समय पर लग रही होती है, क्योंकि वो एक छोर संभाल कर रखा होता है शाश्वत ने। लेकिन जब वो आउट होते हैं तो विष्णु सोलंकी को छोड़ दो आप, तो फिर टीम ऑल आउट ही हो गई। हमने बताया ही आपको ये कहानी होती है। जवाब में जब गेंदबाजी को आती है, बड़ौदा की टीम बहुत आसानी से बंगाल की टीम इस मैच को जीत जाती है। अभिषेक पुरोहित हालांकि उनके लिए आउट हो जाते हैं, बट बावजूद इसके अनुष्टुप मजुमदार 99 रन, नॉट आउट। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 1 रन दूर थे अपने शतक से। शतक नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके टीम को बहुत आसानी से जीत दिला देते हैं। सुमांता गुप्ता उनका साथ देते हैं, 80 गेंदे 69 रन। अब गेंदबाजी में 7 ओवर डालते हैं हार्दिक, 33 रन देते हैं, 1 विकेट अपने नाम करते हैं। कुणाल को विकेट नहीं मिलता, कुणाल को विकेट नहीं मिलता। कुणाल इस टीम के कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन 9 ओवर में 51 खा जाते हैं। ठीक ठाक पिटाई होती है उनकी, और महज 43 ओवर में इस मैच को अपने नाम कर लेती है बंगाल की टीम। तो अगर आप फिलहाल हार्दिक के फ़ैन हैं तो इट्स जस्ट अबाउट 1 मैच। हो सकता है अगले मैच में हार्दिक की बड़ी इनिंग आपको देखने को मिले, लेकिन बढ़िया खबर आपके लिए ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट हार्दिक पांड्या कम बैक हो गया। हार्दिक पांड्या खेलने आ गए हैं, बिकॉज टीम इंडिया के लिए ज़रूरी है ये ज़रूरी है। आप साफ तौर देखो तो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, जब वो देखते हैं ना मेरा आइडियल है, ये खेल रहा है, ये यहाँ खेल रहा है, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट देयर पर्सनल्स, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी क्या कहती है उनकी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इंडिविजुअल रूप से वो क्या कर रहे हैं, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द इंडियन टीम। बिकॉज बहुत सारे प्लेयर जो इर्द गिर्द आपके होते हैं, जब आप देखते हैं ना उनको, ये खेल रहा है, ये खेल रहा है, ये हार्दिक पांड्या मेरे सामने खेल रहा है, आपको लगता है कि इनके सामने बढ़िया करूंगा, देन चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के जो सर्किट्स हैं, जो अलग बहुत प्लेयर हैं जो गुम से हो जाते हैं, उनके लिए बेहतर है। और ये सारी चीज़ें टीम इंडिया के लिए अल्टीमेट फ़ायदेमंद होने वाली हैं। बिकॉज आपका जब इंडियन प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, जो एक हाईलाइट प्लेयर है, तो वो जब खेल रहा है तो आपकी जो वो कला है उसको होलोगे नहीं। स्पिन खेलने वाली जो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि चीज़ें खराब हुई थी स्पिन खेलने वाले स्पिन्स के लिहाज से। हमने देखा कि न्यूजीलैंड के आगे हम 3-0 से घर पे हार जाते हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो ये चीज़ें बेहतर होती। साथ में जो और लड़के खेल रहे हैं, फिर जब इतना बड़ा क्रिकेटर उनके सामने खेल रहा होता है, तो उनका भी मोराल एकदम से हाई होता है कि झुकना नहीं है, मैदान में लग के खेलना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट मैच में कमबैक हो गया है, खेल रहे हैं, सारे मैच खेल रहे हैं, अवेलेबल हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको, हार्दिक पांड्या बढ़िया करने वाले हैं अगले मैच में, या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय। और ये भी बिल्कुल बताना ना भूले अगर आपको लगता है कि क्या ये वही रीज़न है हार्दिक पांड्या का इस टूर्नामेंट में दोबारा आना, कि नीतीश रेड्डी की वो सेंचुरी आ गई थी। जो भी आपको लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।